कल का जब पर्व संपन्न हो गया उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अखाड़े थे उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। अखाड़ा परिषद के जो प्रमुख हैं महंत रविंद्र पुरी, उनसे आज मैंने बातचीत की, जाना कि अगले स्नान से पहले संत समाज क्या सोच रहा है। दूसरे अमृत स्नान के दिन जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद संत समाज का जो रुख रहा अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए, उसकी सराहना भी हुई। लेकिन इसके साथ ही अमृत स्नान के लिए वापस निकल कर आना जो बहुत आवश्यक था अमृत स्नान के लिए, उस परंपरा के लिए, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, महंत रविंद्र पुरी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कल बहुत कठिन रहा होगा पहले निर्णय लेना कि हम रद्द करें एक ऐसा दिन जो कठोर साधना साधु करते रहते हैं, संत समाज करते रहता है, उसके बाद कि हम नहीं जाएंगे। आपने कहा जनहित का ध्यान हम रख रहे हैं, सबके सरोकार की बात है। और उसके बाद क्या योगी जी ने निजी रूप से बात की थी आप सबसे कि स्नान करें? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे जितने भी अखाड़े थे सुबह 4 बजे हम स्नान के लिए निकल रहे थे। जितने भी हमारे सिंहासन है, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर सभी लाइन में लगे हुए थे, नागा सन्यासी लाइन में लगे हुए थे और सभी का प्रयास था हमारा स्नान बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा। और जब हमें सूचित किया गया कि ऐसी जब घटना हमने सुनी, जो अप्रिय घटना हुई, तो हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि देखिए हमने ये चाहा था, सरकार ने चाहा था, हमने चाहा था, हम यहाँ से संदेश देंगे कि ऐसा महाकुंभ हुआ है जो 140 साल के बाद आया है, ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था जो ये अप्रिय घटना घट गई। इसलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि घाटों पे करोड़ों की संख्या में यात्री था, श्रद्धालु था। ऐसे में अगर हम स्नान करने जाते तो बहुत वो उचित नहीं होता, बहुत बुरा होता। हमने चाहा सबसे पहले जितने भी श्रद्धालु इनका स्नान हो जाए और इनके सुख में ही हमारा सुख है, इनके स्नान में भी हमारा स्नान है। और उनके पश्चात अगर समय मिलता हम स्नान करेंगे, नहीं समय मिलता है हम बसंत पंचमी पे स्नान करेंगे। अब बसंत पंचमी के स्नान को लेकर किस तरह की तैयारी संत समाज की तरफ से हो रही है? क्योंकि अब उसके साथ एक तरह से संपन्न होगा आप सबके लिए भी, और यहाँ से धीरे धीरे जो संत समाज है वो भी वापसी का रुख करने लगेगा। लोगों के पास तो समय 26 तक है। आपको लगता है कि जो एक ही तिथि पर सब आने का प्रयास करते हैं, लोगों को आप क्या कहेंगे, श्रद्धालुओं को, कि कितना उनके पास समय है? कभी भी स्नान महाकुंभ में करें तो क्या उतना ही पावन, उतना ही पुण्य? हमारा जो आस्था का पर्व इसमें आपको आना चाहिए और 140 साल के बाद ऐसा महाकुंभ हुआ है और सबको आना चाहिए। और मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जितने हमारे श्रद्धालु हैं सभी बसंत पंचमी पे आए। ऐसा कुछ नहीं, आप मत डरें। लोगों ने प्रचार जो किया है ये झूठ है, क्योंकि कहीं लोग हमारे विरोधी है, वो नहीं चाहते कि सनातन हमारा जो महाकुंभ हो। और लोगों ने प्रयास किया था कि हम महाकुंभ को बदनाम कैसे करें। आपको याद में दिलाना चाहूंगा, जब हम यहाँ आए थे लोगों ने हमें टारगेट करना शुरू किया था कि ये पापी लोग हैं, इसीलिए गंगा में स्नान करना चाहते हैं। कई लोगों ने ये कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है। नाना प्रकार के लोग, जितने भी दल है, सब ने अपना अपना विरोध किया था। तो मेरा मानना है कि एक इस महाकुंभ को उनकी जो नजर है वो लग गई। व्यवस्था बेहतर होने की जरूरत है। व्यवस्था को लेकर आपकी? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हम करीबन 4 महीने से यहाँ आए हुए हैं। हमने देखा था सरकार का पूरा अच्छा प्रयास था, बहुत सुंदर प्रयास था और सरकार अपना अच्छा काम कर रही थी। हमारा मेला अधिकारी, हमारे मेला डीआईजी, मेला कमिश्नर सभी ने अच्छा काम किया था और सभी प्रसन्न थे। सबका ये कहना था कि बहुत ही अच्छा कुंभ होगा और हमारा प्रयास था बहुत अच्छा कुंभ हो। लेकिन अचानक से ये जो देखिए अब समस्या क्या होती है, डीआईजी ने खुद अपने हाथ में माइक लेके अनाउंस किया बहुत भीड़ हो रही है, आप पीछे हटे। लेकिन जितने भी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप जरा याद करना, एक बार नासिक का महाकुंभ था। उसी समय हमारे एक संत महात्मा बंगले पे बैठे हुए थे, उन्होंने चांदी के सिक्के फेंकने शुरू किए और वहां भी ऐसा ही हुआ था। वहां भी कई संख्या में लोग मर गए थे, घायल हुए थे। तो कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन इसमें हम किसी को दोष दें मैं समझता हूँ उचित नहीं। जब इतनी भीड़ होगी, जब भीड़ बैरिकेटिंग तोड़ रही है, आगे बढ़ रही है, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती वो भी अलग बहुत बुरा मैसेज आता, उससे भी अच्छा मैसेज नहीं मिलता। इसीलिए प्रयास किया गया था कि कुंभ अच्छा हो, लेकिन अब जो होना था, जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब इसके लिए क्या कह सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।